हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए प्रश्नों के बारे में, किससे रिलेटेड, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे पिछला वीडियोस, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग पिछले वीडियोस में एक प्रश्न को डिस्कस किए थे। बहुत बेसिक सा प्रश्न था, किससे रिलेटेड, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ आगे आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो PYQs में आए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियोज़ में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, कुछ और नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो यही प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। जैसे कि आपको पता होगा, तो ये हमारा रो होता है और ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, ये हमारा कॉलम होता है। तो ये तो बेसिकली आपको पता होगा कि रो और कॉलम क्या होता है, तो इतना तो क्लियर है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 4 चिल्ड्रंस बैठे हैं वो एक रो में बैठे हैं, यानी कि एक लोग यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो ए है, ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी। यानी कि ए जो है वो बी के जस्ट बगल में नेक्स्ट टू बैठा है, मतलब जस्ट बगल में बैठा है, चाहे किसी भी साइड से हो। तो अगर ये चारों लोग नॉर्थ की तरफ, हम लोग मान लेते हैं कि चारों लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ना, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ये हमारी लेफ्ट साइड हुई और ये हमारी क्या हुई, राइट साइड हुई। मैं आपको बताया था कि अगर जो जितने भी लोग दिए हुए हैं उनका सीटिंग नहीं बताया गया है कि वो किस तरफ फेस कर रहे हैं, तो अपने आप से एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग नॉर्थ एज्यूम किए हैं, तो उस हिसाब से ये लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि 4 लोग बैठे हैं एक रो में और ए जो है वो बी के जस्ट बगल में बैठा है। चाहे बी इधर बैठा हो और ए इसके जस्ट बगल में बैठा हो इस साइड से, चाहे यहाँ भी बैठा हो, ए इस साइड बैठा हो, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, हमें नहीं बताया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि ए बी के जस्ट बगल में तो होना चाहिए, लेकिन सी के जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर सी, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अगर सी डी के बगल में नहीं है, तो क्या होगा कि हु इज ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी। तो डी के बगल में, डी के जस्ट बगल में कौन होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ना ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं। बेसिकली इस तरह बैठे हैं, हम लोग लेट किए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो सिचुएशन क्वेश्चन में दिया है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है इस पोजीशन से। ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, यानी कि बी के जस्ट बगल में ए, बी के जस्ट बगल में ए तो है, ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। लेकिन बोल रहा है कि बट नॉट नेक्स्ट टू सी, सी जस्ट ए के बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि सी के जस्ट बगल में ए नहीं होना चाहिए। इसमें वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी के जस्ट बगल में बी है, ए नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन भी अगर हम लोग मानते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट सी नहीं सिट करना चाहिए, तब वही कंडीशन हमें पता है, उसके बाद हम लोग उसका फाइनल आंसर निकालेंगे। लेकिन इस पोजीशन के अकॉर्डिंग डी के जस्ट बगल में हमारा सी बैठा है, तो ये जो कंडीशन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ए बी सी डी का पोजीशन ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि सी और डी को एक पास नहीं रखेंगे, तो सी को हम लोग यहाँ रख देते हैं और बी और ए को एक पास रखना है और डी को यहाँ रखते हैं। अब देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। बिल्कुल होगी, अब देखिएगा। देखिए, पहला कंडीशन है कि ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, बी के जस्ट बगल में, चाहे जिस साइड से, बी के जस्ट बगल में ए होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और बट नॉट नेक्स्ट टू सी, सी के जस्ट बगल में ए नहीं होना चाहिए, बी के जस्ट बगल में होना चाहिए। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि सी के जस्ट बगल में बी है, ए नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, यानी कि सी के जस्ट बगल में डी नहीं है, यानी कि डी के जस्ट बगल में सी नहीं है। इसमें क्या सी, डी के जस्ट बगल में सी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक कंडीशन हो सकता है कि चारों चिल्ड्रन रो में इस तरह बैठे हैं, सी यहाँ बैठा है, बी उसके बाद, फिर ए उसके बाद, फिर डी उसके बाद। क्या पूछ रहा है उसके बाद कि हु इज द ऑक्युपाइंग द सीट एडजेसेंट टू डी, डी के जस्ट बगल में कौन बैठा होगा, यही हमारा क्वेश्चन में फाइनल पूछ रहा है। तो डी के जस्ट बगल में कौन बैठा है, ए, डी के जस्ट बगल में कौन बैठा है, ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। एक कंडीशन और बन सकती है यहाँ से, तो हमें पता चल गया कि ए ही डी के जस्ट बगल में है, लेकिन देखिए ये भी हम लोग कह सकते हैं, हमें तो ये नहीं पता, तो हम लोग इस सी की जगह डी भी रख सकते हैं और बी यहाँ रख सकते हैं, ए को यहाँ रख सकते हैं और सी यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, सी को यहाँ रख सकते हैं।
ये कंडीशन भी एक हो सकती है। यहाँ भी सी और डी से दूर है, बी के जस्ट बगल में ए है, और सी के जस्ट बगल में ए नहीं होना चाहिए। क्या सी के जस्ट बगल में ए नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बोला है। सी के जस्ट बगल में ए नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ए को हम लोग इस साइड कर देंगे। ए को हम लोग किस साइड करेंगे, ए को इस साइड कर देंगे। इस कंडीशन में हम लोग ए का भी पोजीशन चेंज करेंगे, ए का पोजीशन भी चेंज करेंगे और बी यहाँ रख देंगे। तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है, ये भी देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन भी जो बोला है कि बी के जस्ट नेक्स्ट में ए होना चाहिए, लेकिन सी के जस्ट नेक्स्ट में ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया। और तीसरा बोल रहा है कि डी के जस्ट बगल में सी नहीं होना चाहिए। तीसरा भी कंडीशन हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल ने पूछा है कि डी क्या बोलते हैं, डी के जस्ट नेक्स्ट में कौन होता है, तब डी के जस्ट नेक्स्ट में ए है। तो इन दोनों कंडीशन से हमें ये पता चला कि डी के जस्ट बगल में हमारा कौन है, डी के जस्ट बगल में हमारा ए है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सीटिंग अरेंजमेंट का। बस हमें समझना था, एक एक वर्ड पढ़ना था और उसे अकॉर्डिंग अरेंज करना था चारों लोग को एक रो में, और फिर हमें उससे फाइनल आंसर हमारा निकल जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेडर, यानी कि एक सीढ़ी दी हुई है। चलिए हम लोग सीढ़ी बनाते हैं अगर वो एक तरीके से, कि ये हमारी सीढ़ी हुई ना, सीढ़ी हुई, हमें नहीं पता कि कितना इसमें वो है स्टेप है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि बॉटम सबसे नीचे से, पहला है कि ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लेडर, यानी कि सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे पर्सन क्या है, खड़ा है एकदम बॉटम से। बॉटम से फर्स्ट स्टेप ही है, ठीक है। तो यहीं पे कोई पर्सन खड़ा है, यहीं पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ही हैज़ क्लाइम्ब 4 more स्टेप टू रीच द एग्जैक्टली द मिडल स्टेप, ये 4 और स्टेप चढ़ता है, 1 2 3 4। तो ये 4 स्टेप जो चढ़ जाता है और वहाँ से तो ये मिडल वन में पहुंच जाता है, यानी कि सीढ़ी के मिडल स्टेप पे पहुंच जाता है, सीढ़ी के मिडल स्टेप पे पहुंच जाता है। तो कितना स्टेप है ये, 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ जो स्टेप है सीढ़ी का, वो सीढ़ी का मिडल वन है। यानी कि इससे पहले 4 है, 1 2 3 4 स्टेप है। तो ये पांचवा जब मिडल होगा तो इसके बाद भी 4 स्टेप होने चाहिए, इसके बाद भी क्या होने चाहिए, 4 स्टेप इस सीढ़ी में होने चाहिए, तभी ये जो पांचवा होगा ये मिडल वन होगा, पांचवा होगा मिडल वन होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टेप डज द लेडर है, उस सीढ़ी में कितने स्टेप हैं। तो टोटल कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल स्टेप कितने हैं, 9 है। टोटल स्टेप कितने हैं, 9 है। ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बोल रहा है कि एक पर्सन जो है वो स्टैंड कर रहा है पहले स्टेप पे, बॉटम से सीढ़ी के पहले स्टेप पे खड़ा है। तो बॉटम से सीढ़ी के पहले स्टेप पे मैं कोई पर्सन को खड़ा कर देता हूँ। फिर वहां से बोल रहा है कि इफ ही हैज़ टू क्लाइंब 4 more स्टेप टू रीच द एग्जैक्टली मिडल स्टेप, मिडल स्टेप तक पहुंचने के लिए इसको 4 और स्टेप चढ़ना होता है। तो वहां से 4 स्टेप चढ़ा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये एकदम मिडल स्टेप पे पहुंच गया सीढ़ी के, तो पूरा नीचे से कितना स्टेप चढ़ा है वो, 5 स्टेप। तो अगर फिफ्थ स्टेज, जो फिफ्थ स्टेप है सीढ़ी का वो मिडल वन है, तो यानी कि पांचवा स्टेप है, उससे पहले 4 स्टेप हुए और उसके बाद भी 4 स्टेप होंगे, तभी पांचवा स्टेप हमारा मिडल वन होगा। तो उसके बाद भी हम लोग 4 स्टेप बना दिए उस सीढ़ी में। तो वही पूछ रहा है कि फिर कुल मिला के कितने स्टेप होंगे उस सीढ़ी में, जब पांचवा स्टेप जो होगा उस सीढ़ी का मिडल वन होगा, मिडल स्टेप होगा, ठीक है। तो कुल हम लोग 9 स्टेप हैं इस सीढ़ी में, इससे हमें को ये पता चला, ठीक है। और यही इसका फाइनल आंसर था। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट को बिल्कुल इजीली समझ में आए होंगे, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।